अब मंगलाचरण का गान करके आज का सत्संग हम शुरू करेंगे। आप सब वैष्णव भी साथ में मंगलाचरण का गान करें। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्पीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारदये मम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्राकृत धर्मनाश्रयम् अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत् तच्छुद्धम साकृति स्तौमि। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। तो आज हमारा भगवदियों की वार्ता का विशेष सत्संग है, जिसमें हम 84-252 वैष्णवों की जो वार्ता है वो समझते हैं और भगवदियों के चरित्र से, वैष्णवों की वार्ता से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, बहुत कुछ समझने मिलता है कि हमें क्या करना है, हमारे क्या कर्तव्य है। हम पुष्टि मार्ग में आए हैं, श्री प्रभु की कृपा से, श्री वल्लभ की कृपा से हमने नाम दीक्षा, अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा, साथ ही ब्रह्मसमन दीक्षा भी ली है। तो अब हमारी क्या ड्यूटी है, हमारे क्या कर्तव्य है, उसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। तो वो बात हमें सरलता से कैसे समझने मिलती है, तो ये वैष्णवों की वार्ता से, जिससे हमें ज्ञान मिलता है कि पुष्टि भक्ति मार्ग को कैसे फॉलो करना है, वो हमें समझ मिलती है। और श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी, हमारे जो आचार्य हैं, आप श्री ने अपने ग्रंथों में जो भी सिद्धांत बताए हैं उनको अपने जीवन में कैसे उतारने, वो बात भी हमें ये वैष्णवों की वार्ता से सीखने मिलती है। तो प्रत्येक पुष्टि मार्गीय वैष्णव के लिए ये 84-252 वैष्णवों की वार्ता का बहुत महात्म्य है। और वैष्णवों को तो ये नियम रखना ही चाहिए कि रोज सत्संग करें। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सबके साथ मिलकर रोज सत्संग करें, शिक्षा पत्र पढ़ें और षोडश ग्रंथ जो श्री महाप्रभु जी के हैं उसमें से कुछ पढ़ो। और ये जो वार्ता है 84-252 वैष्णव की, वो पढ़ो। भागवत जी का अध्ययन करो, श्री भागवत जी में जो प्रभु की लीलाएं हैं उनका स्मरण करो, वो पढ़ो। तो उससे आपको बहुत जानने मिलेगा, आपका मन प्रभु में लगेगा और आपके चित्त में जितने भी उद्वेग हैं वो सब दूर हो जाएंगे। सब चिंताएं, सब सांसारिक दुख, टेंशन, उससे आप मुक्त हो जाओगे और आपका मन ठाकुर जी में लगेगा और जो अलौकिक सुख है उसका अनुभव आप कर पाओगे। इसी कारण सत्संग का बहुत महात्म्य है। तो यही भाव से हम आज भी सत्संग करने के लिए ही आप सब वैष्णव आए हो। और मुझे भी, मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे आप सबको सत्संग कराने का अवसर मिल रहा है और मैं भी अपनी वाणी पवित्र कर पाऊँगा। कुछ अच्छी बातें प्रभु कृपा से, श्री वल्लभ की कृपा से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप सब वैष्णव ध्यान से सत्संग का श्रवण करें और
बस तो आज अब सत्संग हमारा शुरू करते हैं। आज 84 वैष्णव की वार्ता में से एक वैष्णव की वार्ता हम सीखेंगे। उसमें वार्ता नंबर है 71। 84 वैष्णव की वार्ता में से 71 नंबर की जो वार्ता है वो आप निकालें। नरहर दास गौड़िया ब्राह्मण जो बंगाल के, उनकी वार्ता आज हम सुनेंगे। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु उनके सेवक नरहर दास गौड़िया ब्राह्मण बंगाल के तिनकी वार्ता को भाव कहत है। तो वैष्णव का नाम है नरहर दास और ये बंगाल के निवासी हैं। भाव प्रकाश में श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं, सो नरहर दास बंगाल में प्रगटे, लीला में ये कुमारिका के यूथ में है, तहाँ इनको नाम सुगंधरा है। अब ये जो वैष्णव की वार्ता हम पढ़ते हैं उसमें आप देखोगे कि वार्ता की जो पुस्तक है उसके ऊपर ही लिखा होता है कि 3 जन्म की भावना सहित। ये जो 84-252 वैष्णव की वार्ता है उसमें जो वैष्णवों के 3 जन्म की भावना बताई है। आपके ऊपर ही लिखा होगा पुस्तक में कि 3 जन्म की भावना सहित। उसका क्या अर्थ होता है? उसका ये तात्पर्य है कि सबसे पहला जन्म तो भक्त का कहाँ है? तो कहा प्रभु की लीला में। ठाकुर जी की जो नित्य लीला चल रही है व्यापी वैकुंठ में, वहाँ भक्त का प्रागट्य होता है। तो वो सबसे भक्त का पहला जन्म। और फिर श्री महाप्रभु जी आप भूतल पे पधारे, श्री जी बाबा भूतल पे पधारे, तो आपके साथ आपका जो लीला परिकर है, आपके जो अंतरंग भक्त हैं, उन सब का भी प्रागट्य भूतल पर हुआ। तो वो ये भक्त का दूसरा जन्म है। पहला जन्म तो प्रभु की लीला में, दूसरा जन्म इस भूतल पे जो हुआ है प्रभु की आज्ञा से, इच्छा से, वो दूसरा जन्म है। बाद में तीसरा जन्म कौन सा हुआ कि जब ये जो सब भक्त हैं वे जब श्री महाप्रभु जी के या श्री गोसाई जी की शरण में आए, जब उन्होंने ब्रह्मसमन दीक्षा ली, तब वैष्णव का पुनः नया जन्म हुआ, जिसे हम तीसरा जन्म कहते हैं। तो ऐसे 3 जन्म की भावना सहित ये वैष्णव की वार्ता है। तो यहाँ पे श्री हरिराय जी आप समझाते हैं कि ये जो सब वैष्णव हैं उनका प्रभु की लीला में क्या स्वरूप है। तो वो आप श्री ने बताया कि जो नरहर दास है उनका लीला में नाम है सुगंधरा, और ये जो अग्नि कुमारिकाएँ हैं उनके यूथ में ये भक्त हैं। जैसे हम देखें कि ठाकुर जी की व्रजलीला में मुख्य प्रभु के जो भक्त हैं व्रज भक्त, उनके 4 यूथ हैं, मतलब 4 ग्रुप हैं। सात्विक भक्तों का यूथ जिसके अधिपति श्री राधिका सहचरी है, वो सात्विक भक्तों का यूथ है, जिसे अग्नि कुमारिकाओं का यूथ भी कहा जाता है। राजस भक्तों का यूथ जिसके अधिपति श्री चंद्रावली जी हैं। तामस भक्तों का यूथ जिसके अधिपति श्री राधा जी हैं, श्री स्वामिनी जी हैं। और निर्गुण भक्तों का यूथ जिसके अधिपति श्री यमुना जी हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के भक्त हैं। विविध ठाकुर जी ने अपने भक्तों में भी विविधता बनाई है, जिसमें प्रत्येक भक्त के कुछ अलग भाव हैं। तो ऐसे प्रभु आप भक्तों के साथ आनंद लेते हैं, अलग अलग भाव के भक्त हैं। तो यहाँ जो नरहर दास जी हैं वे अग्नि कुमारिकाओं के सात्विक भक्तों के यूथ में है। लीला में उनका नाम सुगंधरा है, ऐसे यहाँ पे समझाया है। तो कई वैष्णव जब वार्ता पढ़ते हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि अरे ये क्या इसमें बताया है, लीला में क्या स्वरूप है। मतलब पढ़ जाते हैं वैष्णव, पर कई बार ध्यान नहीं आता है कि क्या बात हो रही है। तो इस दृष्टि से आप वार्ता पढ़ें तो आप सब समझ पाएंगे। फिर अब इन भगवदियों का भूतल पे जन्म हुआ, उसकी अब आगे बात कर रहे हैं। अब जब बड़े भये नरहर दास, तब इनकी प्रीति श्री जगन्नाथ राय जी में लगी। मतलब बचपन से धीरे धीरे नरहर दास जी बड़े हुए, पर इनको भगवान कृष्ण में बहुत प्रेम है। ऐसे बचपन से ही प्रभु कृपा से उनके अंदर भाव है। कृष्ण भगवान के लिए, श्री जगन्नाथ जी के लिए बड़ा प्रेम भाव है, प्रभु में बड़ा विश्वास है। तो थोड़े थोड़े समय में नरहर दास जी उड़ीसा में जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है, जहाँ प्रभु कृष्ण भगवान आप विराजते हैं, वहाँ आते और जगन्नाथ जी के दर्शन करते, बहुत भाव से दर्शन करते, सेवा करते, फिर वापस अपने घर आते। अब एक बार क्या हुआ
नरहर दास जी जगन्नाथ जी के दर्शन करके अब वापस अपने घर बंगाल आए। तो अब इनके जो पिता हैं वे प्रभु के भक्त नहीं हैं और उन्होंने बहुत उल्टी सीधी बातें नरहर दास जी को सुनाई। अरे पिता ने कहा कि अरे बेटा, तू बार बार जगन्नाथ जी के दर्शन को क्यों जाता है, बार बार क्यों जाता है भगवान के दर्शन को। पिता कहते हैं कि जगन्नाथ राय जी कछु देते हैं, तू इतनी बार गया भगवान के पास, कुछ दिया भगवान ने? देते तो कुछ है नहीं, तो क्यों अपना टाइम पास कर रहा है बेकार में। ऐसे जो पिता हैं वो उनको बता रहे हैं। अब पिता तो आसुरी जीव है, वो दैवी जीव नहीं है, इसलिए उनको प्रभु में भाव नहीं है, ठाकुर जी में विश्वास नहीं है, इसलिए खुद तो जाते नहीं है भगवान के दर्शन को और उनके पुत्र को भी रोका। नरहर दास जी को कहा कि अरे कुछ देते नहीं है भगवान, क्यों जाते हो दर्शन करने। तो नरहर दास जी ने कहा कि पिताजी, जगन्नाथ राय जी भगवान कौन है? भगवान कृष्ण का नाम क्या हुआ? जगन्नाथ राय जी। उसका मतलब क्या होता है कि पूरे जगत के जो नाथ हैं, पूरा विश्व जिन्होंने बनाया है, वो जगत के स्वामी हमारे प्रभु हैं। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, पूरा विश्व जिन्होंने बनाया है, पूरा जगत जो अपने कंट्रोल में रखते हैं, ऐसे सर्व सामर्थ्यवान हमारे भगवान कृष्ण हैं। तो बेटा ने कहा कि पिताजी, वे प्रभु तो सगरे जगत को देते हैं और मोह को देते हैं। वे जो भगवान हैं वो तो पूरे जगत का पालन करते हैं, पूरे जगत को पोषण करते हैं, और मुझे भी, मेरा पालन भी भगवान ही कर रहे हैं। मैं तो ऐसे भाव रखता हूँ, मेरी अकेले की बात नहीं है, पूरा जो विश्व है वो भगवान के आधार पर टिका हुआ है। तो अंत में जगत के पालन करने वाले तो भगवान ही हैं। ये आप बात समझ जाओ, जितनी जल्दी समझोगे उतना अच्छा है। यही जगत की वास्तविकता है, यही रियलिटी है जो आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। ऐसे कहा नरहर दास ने। तो पिताजी को ये सब बात पसंद नहीं आई। पिताजी ने कहा कि अरे ये सब तो तुम ऐसे ही बोल रहे हो, ये तो मैं तुम्हें, पिता ने कहा पुत्र को कि मैं तुमको पैसे देता हूँ तब तुम्हारा जीवन चलता है, भगवान कुछ नहीं करते हैं। ऐसे जो पिता है उनको खुद का अभिमान है, खुद का अहंकार है कि मैं सब कर रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं परिवार का पालन करता हूँ, सबका पोषण करता हूँ, तो मैं सब ताकतवान हूँ, भगवान कुछ नहीं करते हैं। ऐसे जो पिता हैं वो तो नास्तिक हैं, जिसको इंग्लिश में एथिस्ट कहते हैं। तो ऐसे वो पिता हैं। जब मैं तो को खर्ची देत हूँ तब तू जाए के जगन्नाथ जी के दर्शन करत है। ऐसे पिता ने कहा कि मैंने अभी तुझे पैसे दिए तब तो तू वहाँ तक पहुँच पाया जगन्नाथ जी के दर्शन करने, तो भगवान से भी बड़ा मैं हूँ, मैं तेरा पोषण कर रहा हूँ, मैं तेरा पालन कर रहा हूँ। ऐसे पिता ने कह दिया, भगवान के लिए बहुत अपशब्द कहे, भगवान कृष्ण की निंदा की, खराब बात भगवान के लिए कही। इस कारण नरहर दास उनको पसंद नहीं आया। नरहर दास ने कहा कि अरे पिताजी, आप भले मुझे कुछ भी कह दो, मुझे आप 2 गाली दे दोगे, मुझे खराब शब्द कहोगे तो मुझे परवाह नहीं है, पर मेरे जो इष्टदेव है, मेरे जो स्वामी है भगवान कृष्ण, उनके लिए आप अपशब्द कहो, वो मैं सुन नहीं पाऊंगा। ऐसे नरहर दास ने कहा कि मैं मेरे प्रभु की निंदा कभी नहीं सुन पाऊंगा। इसलिए उन्होंने ज़्यादा कुछ झगड़ा नहीं किया। नरहर दास ने कह दिया कि ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अपने घर से मैं जा रहा हूँ, और आपकी ऐसी बातें तो मैं सुन नहीं पाऊंगा। ऐसे कहकर नरहर दास जी घर छोड़ के निकल गए और आ गए वापस उड़ीसा में जगन्नाथ जी के पास। और ये बात यहाँ पे आई तो हमें इससे क्या सीखना है। जैसे ठाकुर जी की निंदा जब हुई तब उन्होंने नहीं सुनी और उसका सामने जवाब दिया और फिर वहाँ से चले गए। तो हमें भी ये बात ध्यान रखनी है कि जो भगवान के निंदक होते हैं, जो दुस्संग होता है, उससे हमें बचना है। दुस्संग क्या होता है तो समझे, दुस्संग मतलब खराब संग, ऐसा संग, ऐसी कंपनी जो हमें
भगवान कृष्ण से दूर ले जाए, उसे कहते हैं दुस्संग। जिसके कारण हमारा जो भगवान के लिए भाव है वो टूट जाए, वो खंडित हो जाए, वही दुस्संग है। हमारा प्रभु के ऊपर जो विश्वास है वो कम हो जाए जिसका संग करने से, वो दुस्संग है। तो हमें अपने जीवन में याद रखना है कि अपना जो भगवत आश्रय है वो कभी नहीं छोड़ना है। ठाकुर जी के लिए जो हमारे में भाव है, जो हम प्रभु की सेवा करते हैं, जो प्रभु का नाम लेते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, वो कभी बंद नहीं करना है, चाहे कोई कुछ भी कहे। क्योंकि दुनिया में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं। आप संसार में रहते हो, समाज में रहते हो, तो आपके ऐसा नहीं होगा कि सब आपके जैसे ही आपको मिलेंगे। अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे, सबके अलग अलग विचार होंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि किसी व्यक्ति के गलत विचार कहीं हमारे अंदर न घुस जाए, उस बात की सावधानी हमें रखनी है। और हमारा जो भगवत भाव है उसकी हमें रक्षा करनी है, वो कहीं चला न जाए। क्योंकि श्री हरिराय जी तो बहुत सुंदर आज्ञा करते हैं। तीसरे शिक्षा पत्र में श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं, निधि प्राप्त सुसंरक्ष्यो दुस्संगादिक्तः सदा। श्री हरिराय जी यथा वहन्निर जलादिभिः, श्री हरिराय जी शिक्षा पत्र में आज्ञा करते हैं कि हमारे अंदर जो भगवत भाव है, जो प्रभु के लिए प्रेम भाव है, वो क्या है, तो वो निधि है, वो हमारे लिए खजाना है। जैसे क्या होता है, खजाना मिलता है, बहुत कोई गरीब आदमी है, उसको बहुत पैसे मिल जाए, बहुत सोना चांदी मिल जाए, बहुत पैसे मिल जाए, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, उसकी रक्षा करेगा, उसको बचाएगा कि कहीं कोई चोर आके मेरे पैसे, मेरी सब वस्तु ले ना जाए, वो ध्यान रखेगा। तो इसी प्रकार हमारे लिए खजाना क्या है, हमारे लिए निधि क्या है, तो निधि ही भगवत भाव। प्रभु के लिए जो भाव है वही हमारी निधि है, उसकी हमें रक्षा करनी। किससे, तो दुस्संग से, खराब संग से, उससे हमें बचाना है। कैसे, यथा वहन्निर जलादिभिः, जैसे क्या होता है, अग्नि होती है, उसमें आप बहुत सारा पानी डालोगे तो क्या होगा, अग्नि बुझ जाएगी। तो यहाँ पे अग्नि क्या है, तो हमारा भगवत भाव, वो अग्नि है, और पानी है वो दुस्संग है। तो उससे हमें बचाना है अपने भाव को। क्योंकि दुस्संग क्या होता है, स्लो पॉइजन जैसा होता है। जैसे जहर होता है, वो धीरे धीरे हमारे शरीर में जाए तो पूरे शरीर को अंदर से खराब कर देता है। उसी प्रकार दुस्संग है, वो हमारे विचारों को परिवर्तित कर देता है, और वो भी धीरे धीरे होता है, अचानक नहीं होता है। ऐसे कोई व्यक्ति हो जो प्रभु में नहीं मानता हो, भगवान के लिए खराब बोलता हो, प्रभु के ऊपर जिसको विश्वास नहीं है, ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हम ज़्यादा आते रहेंगे तो क्या होगा, हमारा मन भी फिर ऐसे ही चलेगा कि हाँ, वो आदमी तो कह रहा है तो शायद ऐसा ही होगा। क्योंकि अभी हमारी कच्ची दशा है, अभी हमारे अंदर ऐसी दृढ़ता नहीं आई है, अभी हम कच्ची दशा में हैं। तो उस स्थिति में तो हमें ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, वो बात हमें समझनी है, और हमारे भगवत भाव को बचाना है। ये बात यहाँ पे आ रही है। और कैसे बचाएंगे, तो कहा वहन्निवत भगवत भावः सत्संग व्यवधानतः नाशयेत् संस्कृतिम यद्वत् पात्र व्यवहितम जनम। ऐसे श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं कि सत्संग के द्वारा हमें अपने भगवत भाव को बचाना है। जैसे क्या होता है, अग्नि होती है, उसमें आप लकड़ी ज़्यादा डालते रहोगे, काष्ठ लकड़ी, तो क्या होगा, वो अग्नि बढ़ेगी। उसी प्रकार जो सत्संग है वो लकड़ी का काम करती है, लकड़ी डालने से भगवत भाव बढ़ेगा। उसी प्रकार सत्संग ज़्यादा करोगे तो वो भाव रूपी जो अग्नि है जो आपके अंदर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। ऐसे हमें यहाँ पे समझना है। तो सत्संग जो है वो पात्र है जो हमें रखना है। जैसे जल है वो आप किसी पात्र में रखो, फिर
उस पात्र को अग्नि के ऊपर रख दोगे तो क्या होगा, उसके अंदर से जो जल है वो सब चला जाएगा और आपकी जो अग्नि है उसके ऊपर कुछ भी पानी नहीं गिरेगा। उसी प्रकार यहाँ पे जो सत्संग का पात्र है उससे हमें अपने भाव को, भगवत भाव को दुस्संग से बचाना है। ये बात श्री हरिराय जी ने हमने समझाई है। तो क्योंकि अब हमने देखा है कि दुनिया में तो बहुत प्रकार के लोग हैं और सबसे हमें काम भी पड़ता है। हम बहुत सारे काम करते हैं तो उनसे काम भी पड़ता है हमें। कई स्कूल जाते हैं बच्चे, कई कॉलेज जाते हैं, कई ऑफिस जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, उनसे काम भी पड़ता है। तो हमें सावधानी रखनी है कि उनसे काम से काम रखें। हम अपना काम हो गया तो निकल गए, ज़्यादा उनसे भगवान की चर्चा या ऐसी सब बातें उनसे हमें नहीं करनी है। वो हमें सावधानी रखनी है और हमारे विचार अच्छे रखने हैं, हमारी बुद्धि अच्छी रखनी है और सत्संग करना है। तो ये सब बात समझ में आ रही है। कई लोग श्रीनाथ जी का विरोध करते हैं कि श्रीनाथ जी के दर्शन करने मत जाओ, ऐसे कई विरोध करते हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमें बचना है, उनसे दूर रहना है। कई लोग भगवान की सेवा मत करो, वो बंद कर दो, ऐसे कहते हैं। तो उनसे भी हमें बचना है कि भाई आपको मत नहीं करने तो नहीं करो सेवा, हमें क्यों रोक रहे हो। तो ऐसे सब बातों से हमें बचना है और सेवा, सत्संग, स्मरण, भगवत कथा, इसमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। तो नरहर दास जी, उन्होंने भी इसी प्रकार ठाकुर जी का आश्रय दृढ़ रखा, अपने भगवत भाव की सुरक्षा की और वहाँ से चले गए, अपने घर से दूर आ गए और जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में आए। वहाँ पे समुद्र के किनारे बैठ गए और उन्होंने निश्चय किया कि अब तो मुझे जगन्नाथ जी जो भगवान है वो मुझे देंगे तभी मैं भोजन करूँगा। ऐसे उन्होंने संकल्प लिया कि भगवान मुझे सामने से कुछ देंगे तभी मैं भोजन करूँगा, तभी सब काम करूँगा, तब तक मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा। तो ऐसा संकल्प उन्होंने लिया। ऐसे करते करते पूरा दिन निकल गया, आधी रात हो गई, भूखे प्यासे समुद्र किनारे बैठे हैं। उनके पिता से झगड़ा हो गया था, तो उनका मन बहुत विचलित था। ऐसी सब अपशब्द उन्होंने सुने थे अपने कान से प्रभु के लिए, तो उनका मन बहुत विचलित हो गया था। तो अब ऐसे ही भूखे प्यासे समुद्र किनारे बैठ गए। आधी रात हो गई। यहाँ ठाकुर जी को चिंता हुई, जगन्नाथ जी को, कि मेरा भक्त है, ऐसे ही बैठा है, कुछ खा नहीं रहा है, कुछ पी नहीं रहा है, ऐसे कैसे चलेगा। क्योंकि भगवान होते हैं हमेशा अपने भक्त की चिंता करते हैं। प्रभु देखते हैं कि मेरा अनन्य भक्त है और मेरे में इसको भाव है, तो अब तो मुझे इसकी सहायता, इसकी मदद करनी चाहिए, ऐसा प्रभु सोचते हैं। तो उस दिन आधी रात को वार्ता में वर्णन है कि एक 16 वर्ष के बालक का रूप लेकर स्वयं जगन्नाथ जी आप नरहर दास के पास पधारे और आपने कहा कि अरे ये जो प्रसाद है ठाकुर जी का, ये आप खा लो, ऐसे कहा प्रभु ने। तो नरहर दास ने कहा कि अब तो जब भगवान सामने से आके मुझे भोजन देंगे तभी मैं भोजन करूँगा। तो प्रभु ने कहा, प्रभु तो अभी रूप बदल के आए हैं, नरहर दास के सामने रूप बदल के आए हैं 16 वर्ष के बालक का। तो उस समय प्रभु ने कहा कि देखो अभी आधी रात का समय है और अभी इस समय उनकी इच्छा बिना कौन तो को यहाँ देन आवेगो। अभी देखो मैं आपके पास आया हूँ आपको प्रसाद देने, तो आप ही विचार करिए कि ठाकुर जी की इच्छा के बिना इस समय आपको प्रसाद देने कौन आएगा। तो देखो प्रभु ने ही मुझे भेजा है, आप चिंता मत करो, ठाकुर जी सब करते हैं, उनकी इच्छा से ही सब होता है, ऐसा समझो। तो ये प्रसाद दे दो, आप ज़्यादा विचार मत करो। तब नरहर दास ने विचारा कि हाँ ये तो सही बात है, प्रभु भगवान के अलावा हमारी सहायता इस दुनिया में कौन करेगा, कोई नहीं कर सकता है। ठाकुर जी ही इस दुनिया में अलग अलग रूप से हमारी मदद करते हैं। मतलब कभी हमें लगता है कि इस व्यक्ति ने हमारी मदद की, कभी लगता है कि ये वस्तु बहुत अच्छी है, इससे मेरा काम हो गया, ये व्यक्ति ने मुझे बचाया, ऐसा भाव आता है। तो उस समय भी हमें यही भाव रखना है कि ये व्यक्ति, वस्तु इसने नहीं, परंतु ठाकुर जी भगवान ही मुझे बचा रहे हैं, मेरी मदद कर रहे हैं।
ठाकुर जी ने ही इस व्यक्ति को अथवा इस वस्तु को निमित्त बनाया है और मेरी सहायता की है। ऐसे अपना भगवत आश्रय जो है हमें दृढ़ रखना है। ये बात भी हमें ये वार्ता से समझ में आ रही है, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता है। जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है, और हमें भी जो कुछ प्राप्त हो रहा है वो भगवान ही सब हमें प्राप्त करवा रहे हैं। हम देख नहीं पाते हैं भगवान को, क्योंकि भगवान छुप गए हैं इस जगत में। अब हमें ढूंढना है ठाकुर जी को, वो बात है, पर हम जो भी हमारी सहायता कर रहे हैं वो भगवान ही कर रहे हैं, ये भाव हमें दृढ़ रखना है। तो क्योंकि पूरा जगत में अलग अलग नाम रूप से भगवान ही रहते हैं, प्रभु के अलावा तो सृष्टि में कुछ है ही नहीं, तो ऐसा भाव हमें दृढ़ रखना है। फिर उन्होंने महाप्रसाद ले लिया और थोड़ी देर बाद देखा तो वो जो 16 वर्ष का लड़का आया था वो चला गया, वो बाद में कहीं दिखा नहीं। फिर प्रसाद लेके नरहर दास सो गए, और रात को नींद में उन्हें बहुत अच्छा स्वप्न आया। क्योंकि देखो ठाकुर जी का प्रसाद लिया है फिर सो गए हैं, तो हम ठाकुर जी का प्रसाद खाते हैं, उससे हमारी जो बुद्धि है वो अच्छी रहती है, मन में अच्छे विचार आते हैं, अच्छे स्वप्न आते हैं। इसलिए आग्रह रखें कि प्रभु को जो हम समर्पित करते हैं ऐसी वस्तु हमें खानी है, असमर्पित वस्तु का हमें त्याग करना है। ये बात श्री महाप्रभु जी ने हमें समझाई है। तो रात को सो गए, स्वप्न आया, और स्वप्न में ठाकुर जी ने आज्ञा की, जगन्नाथ जी ने कहा कि तू प्रातःकाल श्री आचार्य जी के पास जाए के सेवक हो तो तेरो सगरो मनोरथ पूर्ण होएगो। भगवान कहते हैं कि सुबह ही तुम, श्री महाप्रभु जी अभी यहीं विराज रहे हैं जगन्नाथपुरी में, और तो तुम श्री महाप्रभु जी की शरण में जाओ, आपके सेवक हो जाओ, तुम्हारे सब मनोरथ सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ऐसे प्रभु ने कहा। तब नरहर दास ने कही कि अरे मैं तो श्री महाप्रभु जी को पहचानता नहीं हूँ, और कहाँ जाऊँ, किसको पूछूँ, कैसे श्री वल्लभ से मिलूँ। तब जगन्नाथ जी ने कहा कि श्री वल्लभाचार्य जी तो प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है श्री महाप्रभु जी, आपका यश तो सभी जगह फैला हुआ है, तो जासो पूछेगो सोई तो को बतावेगो। तो ये बात आई कि जिसको आप पूछोगे वो बता देगा श्री महाप्रभु जी कहाँ विराजते हैं, कौन है। ऐसा तेज, ऐसा प्रताप है श्री वल्लभ का, ऐसा यश है आपका, वो भी हमें जानने मिला है। तो फिर सुबह उठ के नरहर दास तैयार होके अपने मुकाम से निकले और सबको पूछ रहे हैं। उनको मन में बहुत तालावेली है, बहुत इच्छा है कि कब मैं श्री महाप्रभु जी के पास जाऊं, कब आपके दर्शन होंगे। तो पूछते पूछते श्री महाप्रभु जी के पास आए, और प्रातःकाल सुबह सुबह का समय है, श्री महाप्रभु जी के पास आके साष्टांग दंडवत की श्री महाप्रभु जी को। और श्री महाप्रभु जी ने आते ही कहा, जो आओ नरहर दास आओ, तो को ऐसी टेक चाहिए। श्री महाप्रभु जी ने अभी तो पहली बार मिले हैं श्री वल्लभ को, दंडवत की है, और सामने से आपने आज्ञा करी कि नरहर दास आओ। तो आप तो सबको जानते हैं, श्री महाप्रभु जी ने नाम लेके उनको पुकारा और कहा आओ, ऐसी टेक चाहिए। आपकी जो टेक है, आपका जो भगवत आश्रय है वो बहुत दृढ़ है, ऐसा ही आश्रय सबको होना चाहिए। ऐसे श्री महाप्रभु जी ने कहा, पिता को तिरस्कार करी आयो, और आगे प्रहलाद जी हूँ पिता को कहो नहीं कियो। कि देखो आपके पिता ने ऐसी सब बात आपको कही, ठाकुर जी की निंदा की, तो आप उनको भी छोड़ के आ गए यहाँ पे, तो आपका तो भाव बहुत दृढ़ है। ऐसे श्री महाप्रभु ने कहा। और पहले भी प्रहलाद जी, उनके पिता हिरण्यकश्यपु, उन्होंने भी प्रहलाद जी को बहुत रोका कि प्रभु भगवान की भक्ति मत करो, उनसे दूर हो जाओ, तब भी प्रहलाद जी ने उनका जो भगवत आश्रय है वो नहीं छोड़ा। तो उसी प्रकार आपका भी आश्रय दृढ़ है, ऐसे श्री महाप्रभु जी ने कहा। तब नरहर दास जाने, जो ये तो साक्षात ईश्वर है, मेरे पिता की सगरी बात कही दी नहीं। नरहर दास चौंक गए कि अरे अभी तो मैं पहली बार श्री महाप्रभु जी से मिला हूँ, अभी तो कुछ मैंने आपको बताया भी नहीं है, उसके पहले ही श्री महाप्रभु जी तो मेरी सब बात जानते हैं। तो ये ईश्वर के बिना संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर जो है, जो अंतर्यामी है, वो सबके हृदय की बात जानते हैं। भगवान से हम कुछ छुपा नहीं सकते हैं। पूरी दुनिया से हम छुपा लें
झूठ बोले या बात नहीं बताएं, वो हो सकता है, पर भगवान से, श्री महाप्रभु जी से कुछ छुपा नहीं है, सब आपको पता है। तो यही तो ईश्वर का धर्म है, यही तो ईश्वर का महात्म्य है। तो वो जान गए कि मुझे तो अब श्री महाप्रभु जी का ही सेवक होना है, आपके ही चरण पकड़ने हैं, जिससे मेरा कल्याण होगा। इस भाव से उन्होंने विनती करी कि हे नरहर दास जी ने विनती करी कि महाराज मुझको सेवक करिए। तब श्री आचार्य जी कहे कि अभी तेरो चित्त द्रव्य में है, ताते भगवत नाम अभी तो को फनेगो नहीं। श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि अभी तो आपका चित्त द्रव्य में है और आपके मन में अभी बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत मनोरथ है आपके अंदर। तो वो मनोरथ आप पहले पूरा हो जाए, वो मनोरथ मैं आपका पहले पूरा करवा दूं, फिर आपको मैं सेवक करूंगा। ऐसे श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की। फिर आपको भगवत नाम जो है मैं दूंगा और आपको फलित होगा। तो श्री महाप्रभु जी जानते हैं कि नरहर दास, उनको अभी क्या मनोरथ है कि उनको श्री जगन्नाथ राय जी की सेवा करनी है। श्री जगन्नाथ राय जी के लिए नए नए वस्त्र, नए नए आभूषण और सब अलग अलग सामग्री, ये सब आपकी सिद्ध करवानी है। ये मनोरथ अभी नरहर दास के मन में है, ऐसा श्री वल्लभ जानते हैं। इसलिए आपने कहा कि आपका चित्त जो द्रव्य में है, मतलब पैसे द्रव्य मिलेंगे तब तो सब ठाकुर जी के मनोरथ नरहर दास कर पाएंगे। तो श्री महाप्रभु जी ने कहा कि देखो, अभी आप सबसे पहले एक काम करो, आप अभी समुद्र के तट पे जाओ, समुद्र के किनारे जाओ, वहाँ पे आपको बहुत सारा द्रव्य मिलेगा, बहुत पैसे मिलेंगे। उस द्रव्य से आप ठाकुर जी के मनोरथ करो, जगन्नाथ जी के मनोरथ करो। ऐसे श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की। तो नरहर दास ने आपकी आज्ञा सुनकर फिर उसी समय समुद्र के किनारे गए और वहाँ पे उन्होंने देखा कि समुद्र की नहरों के बीच बहुत सारा सोना, चांदी, हीरा, मोती सब उनको वहाँ से मिला। जैसे श्री महाप्रभु ने बताया था उसी प्रकार उनको वहाँ पे सब वस्तु मिली। तो सब द्रव्य लेकर, सब सोना चांदी सब लेकर श्री महाप्रभु जी के पास आए। श्री वल्लभ को दिखाया कि हे प्रभु, आपने जैसे कहा था उसी प्रकार सब द्रव्य मुझे प्राप्त हुआ है, अब मैं क्या करूं? तो श्री महाप्रभु जी ने कहा कि ये सब द्रव्य आप जगन्नाथ जी की सेवा में विनियोग कराओ, ठाकुर जी के मनोरथ करो। तो ये आपने आज्ञा की। फिर वो द्रव्य लेके नरहर दास आए और बहुत सारे आभूषण, ठाकुर जी के श्रृंगार, अलग अलग ठाकुर जी के वस्त्र, ठाकुर जी के सब पात्र, प्रभु की सामग्री सब उन्होंने सिद्ध करवाई। और जो भी उनके मन में इच्छाएं थी भगवत संबंधी सब उन्होंने पूरी की। और श्री वल्लभ की कृपा से सब उनकी मनोरथ, सब उनकी इच्छाएं पूरी हो गई। ऐसे आपने उनके ऊपर कृपा की, वो बात यहाँ वार्ता में आई। और उस द्रव्य से उन्होंने बहुतों की मदद भी की, बहुतों की सहायता की, ये बात आई। और फिर सब लोग विचार करने लगे कि अरे ये व्यक्ति तो पहले बहुत गरीब था, अचानक इतने पैसे इसके पास कहाँ से आ गए? तो जो उनको पूछता कि पैसे कहाँ से आए, तो वही बात कहते हैं कि मेरे ऊपर तो प्रभु की, श्री महाप्रभु जी की कृपा से मुझे ये सब मिला है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, श्री वल्लभ ने सब मुझे प्राप्त करवाया है, ऐसे कह देते। और फिर ये सब बात जो है उनके पिता के पास पहुंची। नरहर दास के जो पिता, उनको ये सब बात पता चली कि देखो नरहर दास तो जगन्नाथपुरी में हजारों रुपयों के ठाकुर जी के मनोरथ करवा रहे हैं। तो पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे इतने पैसे नरहर दास के पास कहाँ से आए, इसके पास तो कुछ नहीं था, मैं पैसे देता था, उस पर जीता था, तो अब ये सब कहाँ से मिला उसको? पिता भी चौंक गया। और पिता फिर दौड़ता दौड़ता नरहर दास के पास आए पिताजी और उनसे मिले। तब नरहर दास ने उनके पिता से कहा कि देखो श्री जगन्नाथ राय जी जो भगवान हैं, उन्होंने मुझे कितना द्रव्य दिया है। जो जाको दृढ़ विश्वास ठाकुर पर है, ताको सब कछु सिद्ध है। और जाको ठाकुर जी में विश्वास नहीं है, सो याहू जन्म में दुखी है और परलोक में वो भ्रष्ट है। नरहर दास ने पिताजी से कहा कि देखो पिताजी,
मुझे ठाकुर जी में पूर्ण विश्वास है, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो भगवान है, कृष्ण भगवान है, वे ही मेरा पालन पोषण कर रहे हैं, वो ही पूरी दुनिया चला रहे हैं, और वो ही मुझे सब दे रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा था, पिताजी आपने तो मेरी बात मानी नहीं। अब देखो प्रभु कृपा से मुझे कितना द्रव्य मिला है, ऐसे पिताजी को कह रहे हैं। और जिसको ठाकुर जी में दृढ़ विश्वास है, उसके सकल कार्य, सब कार्य प्रभु सिद्ध करते हैं। और जिसको प्रभु में विश्वास नहीं है, वो ये जन्म में भी दुखी होता है, और दूसरे जन्म में भी उसको उसका पता नहीं होता है। तो ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी में विश्वास रखना एक भक्त के लिए बहुत आवश्यक है। प्रभु के ऊपर भरोसा कभी भी कम नहीं करना है, वो हमेशा हमें बनाए रखना है, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, प्रभु का आश्रय हमें नहीं छोड़ना है। वही बात श्री महाप्रभु जी हमें विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ में समझाते हैं, अशक्य वा सुशक्य वा सर्वथा शरणम हरि। ऐसी परिस्थिति हो, अशक्य परिस्थिति कि जो हमारे हाथ में ना हो, ऐसी स्थिति में भी प्रभु का आश्रय रखना है। और दूसरा सुशक्य, जिस स्थिति में सब हमारे हाथ में हो, सब हम कर सकते हो कार्य, उस स्थिति में भी प्रभु का आश्रय रखना है। ऐसे श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं। और यही के पारलोके च सर्वथा शरणम हरि ही, ये लोक में और देह छूटने के बाद भी परलोक में जहाँ भी स्थिति, हमें भगवत आश्रय हमारा दृढ़ रखना है। तो ये सब बात नरहर दास ने अपने पिताजी को बताई कि देखो पिताजी, भगवत आश्रय जिसका है, उसको, उस भक्त की रक्षा भगवान करते हैं। आप अपना अभिमान रख रहे थे, अहंकार, कि आपके बिना तो मैं जी नहीं पाऊंगा, ऐसा नहीं है। देखो ठाकुर ने मुझे सब प्राप्त करवा दिया। ये बात देखी पिताजी ने, और उस समय उनका अहंकार भी टूट गया, क्योंकि भगवान है, किसी का अहंकार रखते नहीं हैं। जिस वस्तु का अहंकार रखते हैं वो भगवान तोड़वा देते हैं। तो पिताजी भी फिर ये सब बात सुन के, उनको भी कुछ पता नहीं चला, अरे वो भी आश्चर्यचकित हो गए थे कि ये सब कैसे हुआ। फिर ये सब सुन के वो वापस चले गए, क्योंकि वो दैवी जीव नहीं थे, इसलिए उनके अंदर वो भाव जगा ही नहीं। और वो फिर वापस अपने घर चले गए। और यहाँ पे सब मनोरथ जगन्नाथ जी के करके वापस नरहर दास श्री महाप्रभु जी के पास आते हैं, और श्री महाप्रभु जी से विनती करें कि महाराज आपकी कृपा से सर्व मनोरथ मेरे पूर्ण हुए, और अब मेरो मन काहू बात में नहीं है। पहले जो उनका जो चित्त था वो द्रव्य में था, और मन में बहुत सारी इच्छाएं थी, बहुत मनोरथ थे, वो सब श्री महाप्रभु जी ने पूरे करवा दिए। अब नरहर दास कह रहे हैं कि अब मेरा जो चित्त है वो शांत हो गया है, और अब मन किसी बात में नहीं है। अब मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपा करके मुझे आप सेवक करिए, अपनी शरण में लीजिए। तो श्री महाप्रभु जी ने कहा ठीक है, स्नान करके आओ। और स्नान करके आए। श्री महाप्रभु जी ने उनको नाम दीक्षा, जो अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा है वो, और साथ ही ब्रह्म संबंध दीक्षा, दोनों आपने उनको दी। तब नरहर दास के हृदय में पुष्टि मार्ग को ज्ञान भयो। ऐसी कृपा श्री वल्लभ की हुई कि अब पुष्टि मार्ग समझने लगे। अभी तक तो श्री महाप्रभु जी के सेवक नहीं हुए थे, फिर भी उनके अंदर वो ठाकुर जी के प्रति भाव, प्रभु भगवत सेवा स्मरण में रुचि, वो सब तो थी ही। पर अब श्री महाप्रभु जी के शरण में आए हैं तो उनका भगवत भाव और बढ़ेगा, क्योंकि श्री वल्लभ की कृपा बिना तो पुष्टि मार्ग का ज्ञान संभव ही नहीं है। तो ये बात हमें खास सीखने मिलती है। ज्ञान जो है, पुष्टि मार्ग का ज्ञान, प्रभु के स्वरूप का ज्ञान, वो तो गुरु की कृपा से ही मिलता है। तो वो यहाँ आई बात। और वल्लभ साखी में भी श्री हरिराय महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, श्री वल्लभ पद वंदो सदा, सरस होत सब ज्ञान, रसिक रटत आनंद सो, करत सुधा रस पान। श्री वल्लभ श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में हम वंदन करें, उनकी शरण में जाएं, जिससे सब ज्ञान हमें प्राप्त होता है। और रसिक रटत आनंद सो, करत सुधा रस पान। और रसिक जो भक्त हैं वो आनंद से प्रभु के गुणगान गाते हैं, और जो सुधा है, जो अमृत है, उसका पान करते हैं। ऐसे प्रभु के गुणगान प्रभु के भक्त गाते हैं,
श्री वल्लभ की शरण में रहते हैं और सर्व ज्ञान प्राप्त होता है। और फिर विनती की उन्होंने कि अब मैं आपकी शरण हूँ, मेरो परलोक सुधरे, ठाकुर जी कृपा करें सो प्रकार कहो। अब श्री महाप्रभु जी को कहा कि अब मेरा उद्धार हो, मेरा ये लोक सुधरे, परलोक सुधरे, ठाकुर जी की कृपा हो मुझ पे, ऐसी आप कृपा करो। क्योंकि प्रभु की कृपा भी कब होगी हमारे ऊपर? श्री वल्लभ द्वारा। गुरु, हमारे जो गुरु हैं वे हमें ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करवाएंगे। हम सीधे ठाकुर जी के पास जाएंगे तो आपकी कृपा नहीं मिलेगी, पहले श्री महाप्रभु जी की शरण में जाना पड़ेगा, तब जाके प्रभु की कृपा हमारे ऊपर होगी। और जैसे श्री महाप्रभु जी हैं ऐसे ही श्री गोसाई जी हैं। और नाम रत्नाख्य स्तोत्र जो श्री गोसाई, जिसमें श्री गोसाई जी के 108 नाम हैं, उसमें एक श्री गोसाई जी का बहुत सुंदर नाम है। क्या नाम है? कृष्ण अनुग्रह समलभ्य। हमारे आचार्य कैसे हैं? श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, कृष्ण की जो कृपा है वो हमें प्राप्त कराए। कृष्ण अनुग्रह समलभ्य, भगवत कृपा जो अच्छी तरह से प्राप्त कराएं, ऐसे हमारे गुरु हैं, ऐसे श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी। तो ये बात खास समझनी है। पुष्टि मार्ग है, उसमें तुम्हें दीनता रखनी है, दीनता के साथ श्री महाप्रभु जी की शरण में जाना है, दीक्षा लेनी है, तब प्रभु की कृपा होती है। अहंकार का तो पुष्टि मार्ग में काम ही नहीं है। इनके नरहर दास के अभी हमने देखा कि उनके पिताजी अहंकार में रहे थे, तो उनका अंगीकार पुष्टि मार्ग में नहीं हुआ। और नरहर दास जी, उनके अंदर दीनता का भाव है, तो इनके ऊपर तुरंत श्री महाप्रभु जी की कृपा हो गई। तो दैन्यता होनी बहुत आवश्यक है। तब श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि ठाकुर जी की सेवा करो, उससे आपका कल्याण होगा। तब नरहर दास ने विनती करी कि महाराज कृपा करके ठाकुर जी की सेवा मुझे आप पधरा दीजिए। तब श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि अब एक और मैं आपको आज्ञा कर रहा हूँ कि वापस आप समुद्र के किनारे जाओ, वहाँ आपको भगवत स्वरूप प्राप्त होंगे, वो स्वरूप आप लेके मेरे पास आओ। तो वापस नरहर दास समुद्र किनारे जाते हैं। वहाँ पे उन्होंने देखा कि समुद्र की नहरों के बीचों बीच एक ठाकुर जी का स्वरूप है, भगवान कृष्ण का स्वरूप, और श्री स्वामी जी, श्री राधा जी ऐसे युगल स्वरूप विराज रहे हैं। तो वो भगवत स्वरूप लेके नरहर दास श्री महाप्रभु जी के पास आए और श्री महाप्रभु से विनती की, महाराज आपकी आज्ञा से मुझे ये ठाकुर जी के स्वरूप प्राप्त हुए हैं। तब श्री महाप्रभु जी ने पुष्ट करके पंचामृत स्नान करवा के वो भगवत स्वरूप नरहर दास के माथे भगवत सेवा के लिए पधरा दिए। और आपने श्री मदन मोहन जी, श्री महाप्रभु जी ने ठाकुर जी का नाम रखा, क्योंकि ठाकुर जी के तो अलग अलग स्वरूप हैं, ठाकुर जी एक ही हैं। चाहे श्री गोवर्धन नाथ जी हो, श्री नवनीत प्रिय जी हो, श्री मदन मोहन जी हो, श्री गोकुंद चंद्रमा जी, श्री बाल कृष्ण जी, श्री द्वारकाधीश जी, श्री मथुराधीश जी, श्री विठल नाथ जी, नटवर लाल, सब ठाकुर जी एक ही हैं। प्रभु के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। ये तो सिर्फ लीला अलग अलग है। जैसी लीला ठाकुर जी ने अपने भक्तों के साथ की, ऐसे नाम प्रभु के होते गए। तो ये प्रभु का महात्म्य है। प्रभु ने व्रज में प्रकट होके जैसी जैसी लीलाएं व्रज भक्तों के साथ की, उस अनुसार प्रभु के नाम हो गए। तो ऐसा प्रभु का स्वरूप है। तो स्वरूप एक ही है, लीला ठाकुर जी के अलग अलग है, और उस लीला अनुसार अलग अलग नाम हो गए ठाकुर जी के। तो ये बात यहाँ पे आई है। तो मदन मोहन जी का स्वरूप है। मदन मतलब कामदेव, कामदेव को भी जो मोहित कर ले अपने सौंदर्य से, अपने स्वरूप से, ऐसे श्री मदन मोहन जी है। जो कामदेव इस जगत में सबको मोहित करते हैं, बहुत सुंदर कामदेव जो देवता हैं वो बहुत सुंदर माने गए हैं। उनको कोई देख ले, उनकी सुंदरता से मोहित हो जाता है कि देखो कितने सुंदर हैं। वो कामदेव भी यदि प्रभु के दर्शन करें, भगवान कृष्ण के दर्शन करें, तो वही कामदेव खुद मोहित हो जाते हैं भगवान के स्वरूप में। तो ऐसा प्रभु का महात्म्य है, इसलिए प्रभु का नाम हो गया श्री मदन मोहन जी। तो उनकी सेवा नरहर दास जी के माथे श्री महाप्रभु जी ने पधराई। और फिर उन्होंने श्री महाप्रभु जी से विनती करी
महाराज अब मेरा ऐसा विचार है कि मैं बंगाल में रहता था, पर वहाँ तो मुझे वापस जाना नहीं है, क्योंकि पिताजी मुझे ठाकुर जी की सेवा करने नहीं देंगे। तो अब मैं काशी जाता हूँ, वहाँ पे मेरे बहुत सारे यजमान हैं, तो वहाँ मैं अच्छी तरह से ठाकुर जी की सेवा कर पाऊँगा। ऐसे उन्होंने कहा। तब श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि जहाँ भगवत सेवा भली भांति सो बने, वाको वही देश उत्तम है। आपके लिए कौन सा देश उत्तम है कि जिस देश में रहकर, जिस जगह रहकर आप ठाकुर जी की सेवा अच्छी तरह से कर पाओ, वही देश आपके लिए अच्छा है, उत्तम है। तो ये बात श्री महाप्रभु जी ने बताई। तो आपकी आज्ञा लेकर नरहर दास काशी गए। वहाँ रहकर उन्होंने बहुत वर्षों तक ठाकुर जी की सेवा की और पूरा जीवन उन्होंने भगवत सेवा में व्यतीत किया। और उसके फलस्वरूप मन लगा के ठाकुर जी की सेवा की, सो कछुक दिन में श्री मदन मोहन जी सानुभावता जतावन लगे। कुछ ही दिनों में कुछ ही समय में प्रभु उनके साथ बातचीत करने लगे। सानुभावता मतलब प्रभु का अनुभव होना, उसे कहते हैं सानुभावता। आप वार्ता पढ़ते होंगे, उसमें हर वार्ता में आता है कि इन वैष्णव के साथ ठाकुर जी सानुभावता जताने लगे, मतलब उनको अपना अनुभव जताते, उनसे बातचीत करते, उनको कुछ विशेष आज्ञा करते। वो सब सानुभावता के प्रकार हैं। कई बार अभी जैसे यही वार्ता में हमने देखा कि ठाकुर जी स्वप्न में कुछ आज्ञा करें, स्वप्न में दर्शन दे हमको, तो वो सानुभावता का प्रकार है। कुछ बात करें ठाकुर जी, कुछ विशेष आज्ञा करें, तो वो सब सानुभावता का प्रकार है। तो वो तो ठाकुर जी में जब पूरी तरह से हमारा मन लग जाता है और सब संसार के विषयों से धीरे धीरे मन हटते जाता है और प्रभु में ही जब हम निरुद्ध हो जाते हैं, प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति जब हो जाती है, तब ठाकुर जी सानुभावता भी जताते हैं। तो ये बात है। और श्री महाप्रभु जी की कृपा हमारे ऊपर तो है ही, इसीलिए ठाकुर जी हमारी सेवा अंगीकार कर रहे हैं। तो ये सब बात हमें ये वार्ता से सीखने मिली। तो पूर्ण रूप से सानुभावता तो ठाकुर जी तभी जताते हैं जब पूरी तरह से मन प्रभु में लगता है। पर हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, प्रभु में रोज़ हमारा मन लगा रहे हैं, तो कई बार ऐसा अनुभव तो होता ही है कि कई बार वैष्णव ठाकुर जी के दर्शन करते हैं तो प्रभु के स्वरूप में ही कई बार ऐसा भाव आता है कि देखो ठाकुर जी आज प्रसन्नता से विराज रहे हैं, आज आपका स्वरूप, आप बहुत हंस रहे हैं ठाकुर जी। कई बार दर्शन करते हैं, ऐसा भाव होता है। तो वो कुछ अंश में तो प्रभु, उस अंश में हम समझे तो ठाकुर जी हमें भी जता ही रहे सानुभावता, ऐसे मानना है। कभी सेवा कर रहे, कभी घर में ठाकुर जी की सेवा कर रहे होते हैं, श्रृंगार करते हैं ठाकुर जी के, कई बार ऐसा लगता है कि आज ठाकुर जी ने अच्छी तरह से श्रृंगार धारण किए हैं और हंस रहे हैं ठाकुर जी की, अच्छी शोभा हो रही है। तो कई बार ठाकुर जी इसे विशेष अनुभव कराते हैं भक्तों के, प्रसन्नता से प्रभु विराजते हैं। तो वो प्रकार, वो भाव तो कई बार आता ही है। तो ये बात है। कई बार स्वप्न भी अच्छे आते हैं, ठाकुर जी के स्वप्न आते हैं निद्रा में, तो प्रभु स्वप्न में आए तो वो स्वप्न तो सत्य ही होता है। बाकी जितने भी दुनिया के संसार की बातों के सब लौकिक स्वप्न आते हैं वो सब मिथ्या होते हैं, वो सब गलत होते हैं, झूठे होते हैं। पर भगवान कृष्ण संबंधी जो स्वप्न हमें आते हैं तो उसे सत्य मानना है, वो सच्चे ही हैं और ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं तभी ऐसे स्वप्न आते हैं। मन जितना ज़्यादा ठाकुर जी में होगा उतना ही ठाकुर जी भगवत संबंधी विचार हमें आएंगे, और जितना हम प्रभु का प्रसाद ही लेंगे, ठाकुर जी का प्रसाद लेंगे, उससे भी हमारा मन प्रभु में रहेगा और हमारी बुद्धि अच्छी रहेगी, अच्छे विचार आएंगे। तो ये सब बात खास हमें ये जानने मिली वार्ता से। फिर ऐसे प्रसंग एक में वर्णन है कि ऐसे अनेक वर्षों तक नरहर दास ने सेवा की, पूरा जीवन उन्होंने ठाकुर जी की सेवा में ही व्यतीत किया। अब पाछे शरीर थकी और वृद्ध भय, सो सेवा हो ही ना सके। अब उनका वृद्ध अवस्था में उनका शरीर अशक्त हो गया और अब ठाकुर जी की सेवा वो नहीं कर पा रहे थे। तब
श्री मदन मोहन जी को पधराए के श्री गोकुल आए, श्री गोसाई जी को दंडवत करी, श्री मदन मोहन जी को श्री गोसाई जी के घर पधराए। अब क्योंकि नरहर दास जी के उनके बाद उनके यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि जो ठाकुर जी की सेवा पहुँच सके, अकेले ही वो रहते थे, ज़्यादा कोई उनका परिवार ऐसा था नहीं जो सेवा प्रकार निभा सके, इसलिए फिर वो भगवत स्वरूप पधरा के श्री गोसाई जी के वहाँ ही उन्होंने फिर ठाकुर जी पधरा दिए, क्योंकि फिर कोई सेवा करने वाला ना हो, फिर अंत में गुरु घर में ठाकुर जी को जो वैष्णव जन होते हैं पधरा देते हैं। ऐसा होता है। पर यदि हमारे जो पुत्र हैं, हमारी जो परिवार के लोग हैं, वो ठाकुर जी की सेवा करना चाहे, उनको रुचि हो, तो हमें ऐसा आग्रह रखना चाहिए प्रत्येक कि उनसे सेवा कराएं। कई जो वृद्ध वैष्णव होते हैं वो चिंता करते हैं कि अब मेरे बाद ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा, ऐसे कई बार विचार करते हैं। पर आपको अपने जो परिवार के लोग हैं उनको अच्छे आपने संस्कार दिए रहेंगे तो वो ज़रूर सेवा संभालेंगे ठाकुर जी की, क्यों नहीं संभालेंगे। आप उन्हें बचपन से उनको सेवा सिखाई है ठाकुर जी की, बचपन से उनको सत्संग कराया होगा, तो ठाकुर जी की सेवा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो ऐसा आग्रह रखें घर में कि प्रत्येक परिवार के सदस्य ठाकुर जी की सेवा में आए, भले थोड़ी सेवा करें, ठाकुर जी के चरण स्पर्श करें, ठाकुर जी की झारी जी भरें, ठाकुर जी को भोग धरें, इतनी सूक्ष्म सेवा भी रोज करें। फिर जहाँ जाना हो, नौकरी में, धंधे में, कामकाज में जाए, पर ठाकुर जी के सन्मुख रोज रहें, ठाकुर जी के दर्शन रोज करें। इतना नियम तो अपने जीवन में रखना ही चाहिए। तो ऐसे संस्कार होंगे परिवार में तो परिवार जरूर प्रभु की सेवा अच्छी तरह करेगा। और जो फिर वृद्ध वैष्णव हैं उनको चिंता भी नहीं रहेगी कि हमारे बाद सेवा कौन करेगा, वो निश्चिंत हो जाएंगे कि नहीं, हमारे परिवार के लोग हैं वो करेंगे सेवा। तो ऐसे हमें भाव रखना है। तो फिर नरहर दास ने तो, उनके यहाँ तो कोई था ही नहीं दूसरा सेवा करने वाला, इसलिए उन्होंने ठाकुर जी पधरा दिए श्री गोसाई जी के वहाँ, और वहीं ठाकुर जी विराजे। और फिर नरहर दास पाछे व्रज में जन्म भर भावना करे, मानसी सेवा सो निर्वाह की। व्रज में ही अब रहते और मानसी सेवा में मग्न रहते, और मन तो उनका ठाकुर जी की लीलाओं में ही रहा। ऐसे नरहर दास जो है श्री आचार्य जी की कृपा पात्र भगवदीय हैं, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताई कही है। तो ऐसे हमने आज एक वैष्णव की वार्ता देखी, नरहर दास बंगाल के, जो 71 नंबर की वार्ता है 84 वैष्णवों की वार्ता में से। तो आप सब वैष्णव भी वार्ता जरूर पढ़ें। आपने सुनी है अभी वार्ता, तो वापस उसको पढ़ें, तो आपको वो सब बातें अच्छी तरह से याद हो जाएगी, फिर आप कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। एक बार आप पढ़ लेते हो, स्कूल कॉलेज में भी देखते हो कि टीचर पढ़ा देते हैं, फिर उसको वापस पढ़ना पड़ता है, तब जाके आप एग्ज़ाम दे पाते हो, तब जाके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आते हैं। तो आप सब भी बार बार इसको पढ़ते रहें, पुनः सत्संग करते रहें, जिससे ये सब बात आपके अंदर दृढ़ हो जाएगी और आप कभी भूलोगे नहीं। तो इस प्रकार हमने आज सत्संग किया। अब एक सुंदर आश्रय का पद है जो सत्संग के अंत में गाया जाता है, उसे हम आश्रय का पद कहते हैं। तो एक सुंदर कीर्तन है, उसको हम समझेंगे, फिर उसका गान करेंगे। लगे जो श्री वृंदावन को रंग। वृंदावन का रंग कब लगता है, वो बात ये कीर्तन में समझाई है कि वृंदावन का रंग अभी हमें लगा है कि नहीं लगा है, वो कैसे पता चलेगा। तो कहा है, लगे जो श्री वृंदावन को रंग, देह अभिमान सबे मिट जय अरु विषयन को संग। हम अपने अंदर जो अभिमान रखते हैं कि मैं सब काम कर रहा हूं, वो अभिमान जो छूट जाए धीरे धीरे, और ऐसा भाव आए कि मैं प्रभु की शरण में हूं और भगवान मुझसे सब कार्य करवा रहे हैं और प्रभु कृपा से सब सफलता मुझे जीवन में मिल रही है। ऐसा भाव हमें रखना है, खुद के अभिमान को छोड़ना है और अहंता ममता छोड़कर दास भाव रखना है कि मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, प्रभु मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास।
हे प्रभु मैं आपका हूँ। ऐसा भाव रखना है जिससे हमारा अभिमान छूट जाएगा। अरु विषयन को संग, संसार के जो विषय हैं उसमें से भी प्रेम कम हो जाएगा और प्रभु के प्रति प्रेम भाव होगा। मन को मैन सबे छूटे, मनसा होए अपंग। मन का जो मैन है, जो विषय आसक्ति है हमारे अंदर भरी हुई है, वो धीरे धीरे निकल जाएगी। तब जानो कि वृंदावन का रंग हमें लगा है। ब्रज में जाए, अपने गुरु के सन्मुख जाए, जिससे धीरे धीरे वो भक्ति रस का जो रंग है, जो वृंदावन का रंग है, वो हमारे ऊपर चढ़ेगा। तो उसमें यही आवश्यकता है कि प्रभु सन्मुख रहे, गुरु की सन्मुखता अपने जीवन में रखें। ब्रज जो प्रभु की लीला स्थली है, वहाँ जाए। श्रीजी द्वार जहाँ प्रभु विराजते हैं, ऐसे उत्तम स्थल में जाए जिससे, और ठाकुर जी की घर में सेवा करें, जिससे वो भाव हमारे अंदर आएगा। तो वो सब बातें आई और संसार आसक्ति छूटेगी। श्री राधावर सेवत सुमरत उपजत भाव तरंग। श्री राधावर की हम जो कृष्ण भगवान हैं उनकी सेवा करते हैं, जिससे हमारे अंदर अनेक प्रकार के भाव प्रकट होते हैं। सखी भाव सहज होए मन में, पुरुष भाव होए भंग। सखी भाव मन में होए। सखी भाव मतलब स्वामिनी भाव, उसको स्त्री भाव भी कहते हैं। भगवान के लिए जो सर्व समर्पण का भाव है कि मैं प्रभु के लिए सर्व समर्पित हूँ। मेरा देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, पत्नी, पुत्र, परिवार, धन सब प्रभु की सेवा के लिए है। ऐसा भाव हमारे अंदर आता है, उसे कहते हैं सखी भाव। तो वो सखी भाव होता है। और पुरुष भाव होए भंग। अपने अंदर जो भोक्ता का भाव है कि मैं सब वस्तु का भोक्ता हूँ, वो छूट जाता है और भगवान सब वस्तु के भोक्ता हैं, सबके स्वामी हैं। ऐसा भाव आए तो सखी भाव हमारे अंदर आता है। परमानंद स्वामी के ऊपर वारु कोटि अनंग। ऐसे मेरे स्वामी के ऊपर तो मेरा सर्वस्व सब कुछ न्योछावर है। ऐसे मेरे प्रभु हैं। तो ये सुंदर आश्रय का कीर्तन है, नगे जो श्री वृंदावन को रंग। ऐसे हमारे अंदर भाव आ रहे हैं तो समझो कि वृंदावन का रंग आपको लग गया है। ये बातें कीर्तन में समझाई है। तो अब भाव के साथ हम ये कीर्तन का भी गान करेंगे।